कर रहे हैं, टू प्रूव है। ठीक है भाई, क्या टू प्रूव है? क्या कि ए बी पावर एन बी पावर एन ए के बराबर है। तो साहब जब भी प्रूव करना होता है तो एलएचएस उठाते हैं, तो मैंने ए बी टू द पावर एन उठा लिया, इसको ऐसे लिखो ए बी बी की पावर एन माइनस वन। सोचना, अरे बी की पावर एन के दो टुकड़े कर दिए, बी इंटू बी की पावर एन माइनस वन, कोई लंबा काम नहीं। जैसे ही करा इसको घेर लो ए बी को, ठीक है, और इसकी जगह लिख दो बी ए। जैसे आप इसकी जगह बी ए लिखोगे ये बन जाएगा बी इंटू ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन। सही है। अब यहीं इसको फिर से क्रैक मारो, ठीक है, ये जो लिखा है ना इसको वापस क्रैक मारते हैं, बी ए और ये जो बी की पावर एन माइनस वन है ना इसको फिर से तोड़ दो, इसको लिखो बी इंटू बी की पावर एन माइनस टू। जैसे आप ये लिखोगे ना, लिखते ही इसे घेरो, ए बी को घेरो और ए बी को घेर के बदल दो किसमें, बी ए में। ठीक है, तो यहां पे लिख दो बी इंटू बी ए इंटू बी की पावर एन माइनस टू। अब दो काम करो, बी इंटू बी बच्चे बच्चे को पता है क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, ए ही रहेगा भाई, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया, उसे अलग कर दो, ए को ए लिख दो और बी की पावर एन माइनस टू। स्क्रीन पे नजर, बिल्कुल स्क्रीन पे नजर, चिपक के बैठना, ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान से, एकदम यूं समझ लो आप अपन अपन बिल्कुल आपस में बात कर रहे हैं, कहीं नहीं है, अपन दो जने हैं। ठीक है, सुना, बी की पावर एन माइनस टू, बी की पावर एन माइनस टू का मतलब बी इंटू बी की पावर एन माइनस थ्री। फिर से टुकड़े कर दिए, अपने को पता है। अब फिर से हम घेरेंगे किसको, ए बी को, और ए बी को घेरने के बाद क्या करेंगे, ए बी को घेरने के बाद पक्का है कि मैं ए बी की जगह बी ए लिखूंगा, तो बी स्क्वायर इंटू बी की पावर बी इंटू ए, ठीक है, इंटू बी की पावर एन माइनस थ्री होगा। फिर से दो जनों को पकड़ो, बी की पावर एन माइनस थ्री फिर टुकड़े होने वाला है, ठीक है, और ये जो बी स्क्वायर इंटू बी है ये बी क्यूब बनने वाला है, ठीक है, और जो बी क्यूब बना, ठीक है, तब तक ये बन जाएगा ए बी बी की पावर एन माइनस चार। और आपको पता चल गया कि अब ये बार बार ए बी जो है बी ए में बदलता जाएगा, एंड सो ऑन, एंड फाइनली जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा बी की पावर एन इंटू ए। ये प्रूफ हो जाएगा, ये आरएचएस में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि बस अब की बार ये बी की पावर चार बनेगा, अगली बार बी की पावर पांच बनेगा, और धीरे 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 हम सामने वाले का बी छांटते जा रहे हैं, लास्ट में एक ए अकेला रह जाएगा और ये इधर बी की पावर एन इधर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वाली रेटिंग से समझ में आ गया तो बेस्ट एंड बेस्ट, और अगर भाई उससे भी बेस्ट पकड़ना है तो अपने पास में ये भी है। हर बार ए बी को, है ना, हमने बी ए लिखा और तब तक बी की पावर एन माइनस वन के टुकड़े करे, राइट है, इसके दो टुकड़े कर दिए, और ए बी की जगह पे बी ए बी लिखते ही क्या हुआ, बी स्क्वायर बन गया, इधर वाला ए बी बन गया, इधर वाला बी की पावर एन माइनस टू में टुकड़े कर गया, बी इंटू बी की पावर एन माइनस थ्री, एंड कीप ऑन डूइंग दिस। ठीक है, तो फाइनली बी की पावर एन इंटू ए बन गया। बहुत सिंपल बट गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस देखते ही नहीं स्ट्राइक करते, ऐसा नहीं होता तो, और मेरे को देखा देखते स्ट्राइक कर गया, नहीं, सर ने बताया था ऐसा एक क्वेश्चन, अपन ने वैसे किया वैसा हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कब, सर ने बताया था ना ऐसा एक क्वेश्चन है ना, और अपन ने किया वैसा हो रहा है। अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है जितनी भी पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, दो ऑर्डर वाली, जो कि इसके साथ कम्यूट हो, कम्यूट माने, ठीक है, बी ए बराबर ए बी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए तो दिया हुआ है, हमें तो बी चाहिए, हमारे पास बी तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी एज्यूम करेंगे, लेकिन दो ऑर्डर की, क्या ऐसे, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कोई भी एज्यूम कर सकता है कि बी हमने ये ले लिया, ठीक है, हमने बी लिया कि लेट बी इज इक्वल टू कितना, ए बी सी डी, ये ले लिया, दो ऑर्डर की भी है ना, और ये अपने आप में कम्यूट भी है, इज कम्यूट टू ए, क्योंकि ये ए के साथ कम्यूट है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए बी सी डी मल्टीप्लाइड विद 1101 इज इक्वलेंट टू 1101 मल्टीप्लाइड विद ए बी सी डी। अरे ए बी बराबर बी है, और क्या, सही है। अब इसकी मल्टीप्लाई जिस दिन इससे होगी दुनिया को पता चल जाएगा, ए प्लस जीरो आएगा माने ए आएगा, राइट है। अच्छा, अब जिस दिन पास वाले से होगी उस दिन ये अपने आप में सिर्फ ए बनेगा, पास वाला ए प्लस बी बनेगा, नीचे वाला सी देगा और ये वाला सी प्लस बी देगा। फिर पास वाले पे दौड़ेंगे, जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो दुनिया को ए प्लस सी दिखेगा, पास वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बी प्लस डी दिखेगा नीचे वाले का, है ना। ये जिस दिन ये 0 1 इससे मल्टीप्लाई होगा उस दिन सी दिखेगा, पास वाले में डी दिखेगा, करेक्ट, ओके। फिर क्या करोगे सर, कंपैरिजन, और क्या कर सकते हैं, कंपेयर करो,
a इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा और a प्लस बी बराबर b प्लस डी होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अपन एकदम फ्री हैंड में करते हैं ना कंपैरिजन, तो हमारे को बदल गया a इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, है ना, एंड a प्लस बी बराबर में b प्लस डी होगा, एंड c बराबर c तो होता ही है, c प्लस डी इज इक्वल टू डी होगा। और c प्लस डी इज इक्वल टू डी होने से खुशियां ही खुशियां, d से d कट गया, c जीरो आ गया। चलो फाइनली हमारे पास एक काम हो गया भाई, c जीरो है, माने जो भी मैट्रिक्स बनेगी ना उसमें c वाला पार्ट जीरो हो गया। अच्छा इधर क्या होगा, b और b कट गया, इसका मतलब a और d जब भी आएंगे जैसे भी आएंगे तो दोनों सेम आएंगे। a अगर -1 तो d भी -1, a अगर 2 तो d भी 2, a अगर हाफ तो d भी हाफ। अच्छा लेकिन क्या आएंगे सर, वो मैं नहीं बता, a से कटा c जीरो आ गया जो कि पहले से ही तय था, c का जीरो होना। अच्छा सर b के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, b क्या होगा, मैंने कहा b जो भी होगा वो कट गया, माने b बिलोंग्स टू r, कुछ भी, हाँ b बिलोंग्स टू r। अब समझो, अब आंसर देना आना चाहिए, ये जो आपके सामने आ गया ना इसी से अपना आंसर देना सीखो। आपने b को क्या माना था, a b c d, यही माना था ना। अब सुनो, आपको a और d सेम रखना है, तो a को अल्फा रखा तो b अल्फा हो गया, कुछ भी रखो, अल्फा के नाम पे आपकी चॉइस है, जो मर्जी है वो रखो। अच्छा और b क्या होगा, b कुछ और होगा, बीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बीटा का कोई रोल भी नहीं है, बीटा आएगा और इस पूरी इक्वेशन में कटेगा, लेकिन अल्फा और बीटा सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक चीज। अच्छा और c क्या होगा, c जीरो होगा। अब सर अल्फा की तो ऐसे कितनी वैल्यू ले सकते हैं सर, क्या बोला आपने, अल्फा की कितनी वैल्यू ले सकते हैं, क्या कितनी भी वैल्यू ले सकते, कुछ भी ले लो सर, आपने तो बोला 2 ले लो, 2 ले लो, माइनस हाफ ले लो, माइनस हाफ ले लो, क्योंकि जो भी ए वाला अल्फा होगा वो वाला नीचे वाला अल्फा होगा, तो अल्फा की तो कोई भी वैल्यू ले लो। आपने खुद ने ही ये बोल करके सारी पोल पट्टी खोल दी, अल्फा के नाम पे अगर कुछ भी ले सकते हैं तो कुछ भी कितनी इनफाइनाइट चीजें हैं। इसका मतलब ये कि बी कितनी मैट्रिसेस होंगी, इनफाइनाइट मैट्रिक्स, तो देयर आर इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल। ठीक है, ये ऐसी इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, बस आप याद रखना अल्फा और बीटा जो हैं वो हमेशा एक रियल नंबर हो सकती हैं, जो भी आप भरना चाहो, है ना, रियल नंबर में से कुछ भी भरते जाओ, जितनी बार आप भरते जाओगे उतने मैट्रिसेस आपको मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे। चलो अगले पे बढ़ेंगे जल्दी से, चलो बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो मतलब दिल लूटने वाला क्वेश्चन है। क्यों, ऐसा क्या है सर, ट्रेस का क्वेश्चन है? नहीं ट्रेस का क्वेश्चन नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग अलग लेवल पे चल रहा है। सुनो आप, कहानी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलता है, ऐसी चीजें क्या होता है ना, एक या दो बार करने के बाद स्ट्राइक करने लगते हो, अच्छा ऐसा था, या एक दो बार ध्यान से देखने में दिखाई देता है। बीसी पावर 1, बीसी पावर 2, बीसी पावर 3 ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब कहानी में पहले बीसी पे फोर्स करो, सारा ध्यान उधर लगाओ बी इंटू सी पे। तो अगर आपने बी इंटू सी पे लगाया तो 3 4 2 3 मल्टीप्लाइड बाय सी की जगह पर 3 -4 -2 और 3 दिख रहा है। और अगर ऐसा है तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जिस दिन इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 - 8 1 दिखेगा। अच्छा ये जिस दिन आप इससे मल्टीप्लाई करोगे -12 + 12 0 दिख रहा है। अच्छा वेरी गुड, कुछ इंटरेस्टिंग वाली स्मेल आ रही है कि ये दोनों से मल्टीप्लाई करा 6 - 6 0 दिख रहा है, और अगले वाले दिख रहा -8 + का 9, -8 + का 9 बोले तो 1, इसका मतलब BCI है, समझो BC B इंटू सी की वैल्यू आई है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में लिखा है ट्रेस A प्लस में लिखा है ट्रेस AI डिवाइड बाई 2, प्लस में लिखा है ट्रेस A I का स्क्वायर बाई 4, प्लस में लिखा है ट्रेस A I का क्यूब डिवाइड बाई 8 एंड सो ऑन। मैं आपको बताऊं ये याद है कि I का क्यूब I होता है, I इंटू A होता है, तो ये बेसिकली क्या लिखा है पता है आपको, ट्रेस A, प्लस में क्या लिखा है ट्रेस A बाई 2, प्लस में क्या लिखा है ट्रेस A बाई 4, प्लस में क्या लिखा है ट्रेस A बाई 8 एंड सो ऑन। और आपको पता है एक और इंटरेस्टिंग बात, आपको नहीं पता तो मैं वापस बोल देता हूं, ट्रेस ऑफ K इंटू A जो होता है वो K टाइम्स ट्रेस ऑफ A होता है। कहने का मतलब अगर कांस्टेंट हो ना तो वो बाहर आ जाता है। अब आप में से कई सोच रहे हो कहां है इसमें कांस्टेंट कौन दिख गया सर को, अरे देखो ना आप, ये जो डिवाइड बाई 2 है ना, इसको कहो बेटा बाहर आओ, हाफ ट्रेस ऑफ A हो जाएगा, प्लस 5 वाला 1/4 ट्रेस ऑफ A हो जाएगा, प्लस 5 वाला 1/8 ट्रेस ऑफ A हो जाएगा एंड सो ऑन। और आगे वाला ट्रेस ऑफ A चल ही रहा है, तो पूरी कहानी से ट्रेस ऑफ A कॉमन ले लो,
ट्रेस ऑफ ए के कॉमन लेने के बाद दिखेगा 1 हाफ, फिर 1/4 मैं ऐसे लिखूंगा, 1/8 मैं ऐसे लिखूंगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। और आप मानिए मत मानिए इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r होता है। तो ट्रेस ए को पकड़िए रखिए, ये ए की जगह 1 लिखिए, और इसमें कॉमन रेशो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार? हाफ से। ओके, तो 1 - हाफ हो गया। तो इसका मतलब ये 2 ट्रेस ऑफ ए हो गया, और ट्रेस ऑफ ए इनका सम कोई भी बता देगा देखते ही, शायद मेरा दादा के लग देखते ही बता सकता कोई भी जना कि ये 3 है। तो इसका मतलब 2 × 3 बोले तो 6। क्वेश्चन फिनिश। समझे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अक्सर हम लोग अपने एग्जामिनेशन में डालते हैं, ठीक है? तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। इसमें देखिए मैं फिर बोल देता हूं, मेरे को बीसी क्यों स्ट्राइक करा? क्योंकि ये बार-बार बीसी का स्क्वायर, बीसी का क्यूब ऐसे सोच रहा, तो कैसे नहीं सोचेगा, ठीक है? तो मेरे को लगता है कि बीसी यहां पे बनता है। चलो चलो आगे, ओके नेक्स्ट, ठीक है? देखिए सुंदर शब्दों में देखना चाहें तो आप ऐसे रख करके, और आप समझदार हैं, मेरे इशारे समझते हैं, आप समझ सकते हैं, हो जाए, है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और अच्छी इंटरेस्टिंग बातें। मतलब अपने ये देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर अभी आज अपने कम्यूट सीख लिया, एंटी कम्यूट सीख लिया ना, तो काम खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है। सुनो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने रिमार्क पढ़े थे, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी। प्रॉपर्टी अब पढ़ो। देखो उसमें 2-4 चीजें पहले की लिखी हुई है, तो आपने टाइटल डाल दिया प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना? अच्छा देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमें ये पता है कि इन जनरल ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, है ना? इन जनरल ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। तो पहले तो सबसे पहले इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इन जनरल नहीं होता, ठीक है ना? इवन कई बार तो ऐसा होता है कि बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, या ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, कई बार ऐसा भी हो तो होता है, तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, और जिस दिन बराबर हो जाए, तो ए बी अगर बी ए के बराबर हो जाए, तो फिर कम्यूट बोलना है। अच्छा, भूले तो नहीं ना? और अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर होता है, एंटी कम्यूट बोलना है। मेरे को उम्मीद है आपको याद होगा, है ना? तो ए बी, अच्छा अगर ए की नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर 0, माने नल मैट्रिक्स ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, है ना? ओके, अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है वो भी समझिएगा, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ए कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर वापस ए आएगा, चाहे ए की आई से मल्टीप्लाई हो, चाहे आई की ए से मल्टीप्लाई हो, आंसर ए ही आएगा। इसके आई एन आई एम से मत डरना, सीधी बात रखना, है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर ए की मल्टीप्लाई हो ही रही है तो इसका मतलब 101% या, लेकिन इसमें एक और चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना? जो आई एन है ना, वो या तो रो वाइज सेम होना चाहिए या फिर कॉलम वाइज सेम होना चाहिए, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। ओके ओके, अगला। अब ये एक और चीज है, अगर कांस्टेंट अगर किसी से मल्टीप्लाई, जैसे मान लो मेरे को 2a की मल्टीप्लाई b से करनी पड़ जाए, ठीक है ना? माने तो 2a की मल्टीप्लाई b से करनी पड़ जाए, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर मेरे को ऐसा लिखा दिया जा रहा है कि 2a × b, तो इसका क्या करेंगे ना, पहले a को डबल करता हूं, फिर b से मल्टीप्लाई करता हूं। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि a को पढ़ा रहने दें और b को डबल करके मल्टीप्लाई कर लें। इवन आप ऐसा नहीं करना चाहे ना, तो ऐसा कर लीजिए, 2 को बाहर पड़ा रहने दीजिए, a और b के मल्टीप्लाई करके डबल कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक फिक्स पैटर्न पे चलें, जैसा आपको पसंद आए वैसा करें। ए का डबल करके बी से मल्टीप्लाई करें, बी का डबल करके ए से मल्टीप्लाई करें, या ए और बी के मल्टीप्लाई करके डबल करें, तीनों केसेस में आंसर सेम आएगा। कांस्टेंट का कोई लफड़ा नहीं है, मस्त वाली बात है। के अगर किसी भी तरह का स्केलर है तो के इंटू ए बी बराबर में के इंटू ए इंटू के बी, या फिर के इंटू ए बी होता है। डन, अगले पे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप ये सब चीजें लिखते चल रहे हैं, और अदरवाइज ठीक है, तो टाइम बचा लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और खतरनाक प्रॉपर्टी भी है, वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? एक और प्रॉपर्टी, एबीसी करने को मिल जाए, मान लो आपको किसी ने कहा ए इंटू बी इंटू सी करके लाओ, तो आप में से कई लोग सोचते किसकी पहले मल्टीप्लाई करूं, ए की बीसी से मल्टीप्लाई करूं या फिर ए बी की सी से करूं? तो याद रखना दोनों बराबर हैं, लेकिन ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। नहीं समझे आप? ए फिर बी फिर सी, ऑर्डर सेम है तो चलेगा। अगर आपने ए सी की बी से कर दी तो नहीं होगा बराबर। ऑर्डर शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, क्लियर रख लेना इस बात को।
आपको एबीसी की मल्टीप्लाई करनी है, आप ए बी की मल्टीप्लाई करके फिर सी से कीजिए, या ए की मल्टीप्लाई बी सी से कर दीजिए, सब में आंसर वही आएगा। लेकिन ए सी इंटू बी मत करना, ऑर्डर शुड नॉट बी डिस्टर्ब। अच्छा, क्या सर ऐसा हो सकता है कि मैं ए को ऐसे बी प्लस सी अगर करके कोई दे रहा है तो मैं ए इंटू बी करूं प्लस में ए इंटू सी करूं, चलेगा? 100% चलेगा। इसका मतलब ये कि इसमें कोई पंगा नहीं है कि ए की अगर आप बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर है, ठीक है ना? उल्टा भी सत्य है, जब ए की बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे दुनिया वाले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, अगर आप बी प्लस सी की ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे दुनिया वाले राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। राइट है? अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में एकदम नई लफड़ा आ रहा है, सर मेरे को ए की बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करने का कोई शौक नहीं है, मुझे अलग ही लेवल का बात पूछना है। मैंने पूछो, सर मुझे ए प्लस बी की सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करना सिखाओ सर। आप कैसे करोगे? कुछ नहीं, ए की सी प्लस डी से करूंगा, फिर बी की सी प्लस डी से कर दूंगा, फिर कुछ नहीं, खोल देंगे, ये अपने आप में खुल जाएगा ए सी प्लस ए डी, ये खुल जाएगा बी सी प्लस बी डी। अच्छा, मतलब अपने नॉर्मल तरीके से। हाँ, ऑर्डर शुड नॉट बी डिस्टर्ब, बस इतना ध्यान रखना। तो ये भी एक बढ़िया चीज है। अगर आपको ए प्लस बी की सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करनी पड़े तो ए की सी प्लस डी से करो और फिर बी की सी प्लस डी से करो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं, आगे बढ़ते चलते हैं जल्दी जल्दी, है ना? अच्छा अच्छा, अब एक चीज और सर, अगर कल को ऐसा हो जाए मेरे साथ में कि मेरे को किसी ने कहा कि मैंने ए की सी से मल्टीप्लाई करी, बी की सी से मल्टीप्लाई करी, सी से सी उड़ा सकता हूं क्या? मैं सी से सी उड़ा सकता हूं क्या? मतलब कहने का मतलब ये कि आप सी से सी उड़ा करके बाद में ये प्रूव करना चाहते हैं कि ए बराबर बी है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो याद रखना ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जैसे ए बी बराबर ए सी, इसका कतई मतलब नहीं है कि बी बराबर सी है। कुछ भी हो जाए, मतलब इवन इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तब भी ऐसा नहीं है। हाँ, इसकी जगह पर उल्टा भी सोचो, देखो, अगर आप जो अब मैंने आपके सामने लिखा ना, इसी चीज को लिखने का ये भी तरीका है। ए कॉमन ले लिया, फिर बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 लिया है। अब आप कहोगे सर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या मैं ये मान लूं कि या तो ए 0 है या फिर बी माइनस सी 0 है? नहीं, ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है, ये मैट्रिक्स अलजेब्रा चल रही है, इसके अलग रूल्स हैं, आप पहले से डिफाइन करके रख लो, ठीक है ना? ए इंटू बी माइनस सी बराबर 0 दिया है, इसका कतई मतलब नहीं होगा कि ए बराबर 0 है या बी माइनस सी बराबर 0 है, ध्यान रखना, ठीक है ना? लेकिन उल्टा सच है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि अगर b माइनस सी 0 दिया है किसी ने, और ठीक है a माइनस 0 दिया है, या a बराबर 0 दिया है, या a बराबर 0 दिया है, तो a इंटू बी माइनस सी 101% 0 होगा। दोनों में से एक भी नल मैट्रिक्स है तो फिर मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि दोनों में से कोई एक नल होगा। क्या 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 क्या, ये बहुत अच्छी लाइन बोली सर आपने, क्या? एक बार दोबारा बोलिए। मैंने कहा कल को अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब दो मैट्रिक्स का आंसर नल मैट्रिक्स आ रहा है। इसका कहीं नहीं मतलब है, ये कहीं मतलब नहीं है कि या तो a नल मैट्रिक्स रही है या फिर बी नल मैट्रिक्स रही है। कोई दो नॉर्मल मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होकर के नल दे सकती है, कोई दो नॉर्मल मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होकर नल दे सकती है। हाँ, कोई दो नॉर्मल मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होकर नल दे सकती हैं। हम कहीं पे भी मैट्रिक्स में नॉर्मल अलजेब्रा नहीं लगाते कि a इंटू बी 0, तो या तो इसने 0 दिया होगा, इसने 0 दिया होगा, ना, वो केस वहीं तक सही है, मैट्रिक्स की अलग अलजेब्रा है। अच्छा, और यही बात मैं यहां लिख देता हूं, अगर ए बी बराबर 0 है, इट डजंट इंप्लाई दैट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 या बी ए इक्वल टू 0। हम तो ए बी के 0 होने से बी ए को भी 0 होना नहीं कहते, बिल्कुल, ये तीनों केसेस रोक दो आप, ठीक है ना? लेकिन अगर एक इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स है तो फिर ए बी बराबर 0 होगा। उल्टा सच है, क्लियर रखना, बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है? और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ए और बी दोनों नल नॉन नल है, मतलब कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं, नॉर्मल मैट्रिक्स है, और फिर ए इंटू बी 0 दे रखा है, तो इसका मतलब 101% क्या कि दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना? बहुत काम की बात, दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब दोनों सिंगुलर कहलाएंगे। क्या सिंगुलर? हाँ, ये इस बात को अभी से बांध लो, सिंगुलर होने का मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। सर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं समझ में आया, वो अभी नहीं, बस अभी आपको सिर्फ ये लिखना है। अच्छा,
ये सारे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, सारे बहुत काम के पॉइंट। अब और आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फटाफट से, है ना, लास्ट की फ्यू मिनट्स चल रहे हैं। ठीक है, अगला सुनो आप। ठीक है, सुनिएगा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे कैसे खोलते हैं सर? क्योंकि आपने तो कह दिया ये तो नॉर्मल अलजेब्रा है ही नहीं। हाँ, तो अब यहां सुनो। अगर आपको किसी ने कह दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सीधा मतलब होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। और जैसे ही ऐसा लिखोगे, फिर से लिखोगे a इंटू ए प्लस बी, जैसा मैंने अभी बताया, प्लस में b इंटू ए प्लस बी। अभी सीखा था ना। फिर क्या करोगे, खोलोगे ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस के अंदर बी ए प्लस में बी स्क्वायर, ऐसे खोलोगे। माने ये मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे होगा, ये बनेगा। बहुत काम की चीज। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता मैट्रिक्स की दुनिया में। मैट्रिक्स की दुनिया में ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है। काम की बातें चल रही है, सारी काम की बात है। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर यही कम्यूट होता, तो अगर ए और बी कम्यूट होते तो इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं। क्यों? क्योंकि कम्यूट होते ही हम लोगों को बोलना पड़ता था कि ए बी बराबर बी है। अगर ए बी बराबर बी है तो ये और ये बराबर है, तो फिर मैं बी ए की जगह दोबारा ए बी लिख देता। अगर मैं बी ए की जगह ए बी लिखता तो ए बी और ए बी मिलकर के 2ab बन जाता, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने आप में ये बनता। कम्यूट होने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और यही अगर एंटी कम्यूट हो जाता, तो अगर एंटी कम्यूट होता तो हमको पता है ए बी बराबर माइनस बी होता है, तो ये और ये आपस में काट देते, तो फाइनली ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने आप में ये बनता, और ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, आंसर हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। ओके, मतलब कम्यूट और एंटी कम्यूट का बड़ा लफड़ा है, काम का, बहुत काम। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, बहुत अलग दुनिया में ले जाता है ये। छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें चल रही हैं। लास्ट, बिल्कुल लास्ट चल रहा है, एकदम फिनिशिंग एंड पे चल रहे हैं अपन। ठीक है, सुनो अगला। अगला कहता है कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये लॉ ऑफ इंडाइसेस को फॉलो करेगा। मतलब मैट्रिक्स में लॉज ऑफ इंडाइसेस लगते हैं, हाँ लगते हैं। इसका मतलब ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होगा, तो ए की पावर एम प्लस एन बोलेंगे, बिंदास बोलेंगे, बस वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। और सर ए की पावर एम की पावर एन हो तो ए की पावर एम इंटू एन बोलेंगे, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ध्यान रखना, मतलब इस तरह की गलती नहीं करना कि आपसे इस तरह की कोई गलती रह जाए। ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि बस आज के दिन के लिए अपन इतना ही, क्योंकि अपनी थ्योरी बहुत बढ़िया हो गई आज के दिन पे, हम लोगों ने क्वेश्चन काफी सारे कर लिए। ठीक है, और बाकी चीजों को बस इसी जगह से मिलाते हुए अगली बार मिलेंगे। ठीक है, तब तक वही प्यारे से संदेश के साथ मैं आपसे अलविदा ले लूं। याद है ना, माता पिता का खूब सम्मान करना है और उससे भी ज्यादा सम्मान पाना है। ठीक है, बहनों से तो खैर, भाई बहनों से, मतलब बहनों से क्यों, भाई बहनों से तो खैर नॉक जोक चलती रहती है, लेकिन हिंसा नहीं करनी है। मित्रों से प्रेम बना के रखना है और मास्क जरूर पहनना है। जय हिंद।